बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके पास है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स। अल्कीन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड हो उन्हें आप अल्कीन का नाम देंगे। सबसे पहला हमारा जो टास्क है यहाँ पे वो है रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। हमें पता है कि अगर हम अल्कीन की डिस्कशन कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन में होगा डबल बॉन्ड, और हम ये भी पढ़ चुके हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसी ये नीचे वाला आपके पास सिग्मा और ये वाला आपके पास पाई बॉन्ड, इसी पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी की हमने बात करनी है कि वाई पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन द सिग्मा बॉन्ड। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक और में भी यही क्वेश्चन आता है कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन द अल्कीन्स। ये क्वेश्चन क्या आता होता है, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन द अल्कीन्स। तो सबसे पहले तो सिंपल सी रीजन है कि अल्कीन में चूंकि पाई बॉन्ड पाया जाता है इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होती हैं देन द अल्कीन्स जिनमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी हमने देखनी है रीजन कि अल्कीन क्यों रिएक्टिव ज़्यादा होती हैं और अल्कीन क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें अल्कीन और अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। अल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड होता है इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है जी। और जो अल्केन है आपके पास इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसमें sp3 में कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से जो कि 2p होता है उसकी वजह से आपके पास अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होती है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक मैनर में। ये आपके पास एक कार्बन है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है दूसरे कार्बन से, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया इनका। इसी तरह से ये C2H आपके पास 2 की हम हाइब्रिडाइजेशन की एक स्केच डायग्राम बना रहे हैं। इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। अब इसमें C2H2 में ये बेटा होगा आपका C2H4। हम इथीन की बात करते हैं अल्कीन फैमिली से, फर्स्ट मेंबर से। इसमें ना 2pz ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाता है इस तरह, तो उसको हम प्लेस करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर। तो ये क्या करता है, अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करता है जिस वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब जरा आपने देखना है इस कार्बन को देखें, ये इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियाई है, ये इधर न्यूक्लियाई है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिल्कुल दो न्यूक्लियस के दरमियान है, इस वजह से ये बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। जबकि जो पाई बॉन्ड है उसको देखें, उसका न्यूक्लियस आपके पास है ये, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक तो ये अबव और बिलो द प्लेन, एक तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, दूसरा ये न्यूक्लियस से दूर हो चुकी है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पे इजीली अटैक हो भी सकता है और ये इजीली अटैक करने के लिए भी इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे जो पाई बॉन्ड होगा आपके पास ये वीक होगा, और सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान आ जाती है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो जिसमें आपके पास वीक बॉन्ड होगा जो कि पाई बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो अल्कीन जाके इजीली रिएक्टिविटी शो करेगी, तो हम कहेंगे अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। और अगर इसको देखें इसमें है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटता ही नहीं है, जब तक इनका आपस का बॉन्ड नहीं टूटेगा ये जाके कहीं रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे तो हमें इनकी रिएक्टिविटी का पता नहीं चलेगा। इसलिए हम कहेंगे जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है वहाँ पे रिएक्टिविटी लेस होती है, जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्योंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होता है इसलिए इनकी रिएक्टिविटी लेस होगी। तो सिंपल पहले हमने रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड को देखा, वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ओवर अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दूसरा न्यूक्लियस से दूर हो जाती है, इस वजह से इस पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे पहले टास्क का आंसर हो गया कि रिएक्टिविटी ऑफ अ पाई बॉन्ड। अब आगे मूव ऑन करते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, इनको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आपने पहले इनकी हेडिंग्स याद करनी है। जब हेडिंग याद कर लेंगे ना आपके पास एक टास्क हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने उनमें 1 बाय 1 प्रोसीजर मिलता जुलता है। सम टाइम तो नाम जो हेडिंग होती है वो खुद ही बता रही होती है कि इसके अंदर प्रोसीजर होना क्या है। जैसे आप पहले हेडिंग्स को देखिए, हमारे पास पहली हेडिंग है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी हेडिंग है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें आपके पास दो कैटेगरीज होंगी। तीसरी हेडिंग आपके पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चौथी एडिशन ऑफ हैलोजन और लास्ट वन एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड।
इनको हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या बताते हैं इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये पहले हम अल्केन में पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजनेशन का नाम भी देते हैं। इसके लिए अल्केन के अंदर जब हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था ना, हमने कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए थे जब हम अल्कीन और अल्काइन से अल्केन को प्रिपेयर कर रहे थे। तब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किए थे पलाडीनियम, और इनके लिए टेम्परेचर रखा था हमने 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर रखा था। और दूसरा कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते थे निकल, इसके लिए टेम्परेचर आप लोगों के पास था 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। एक तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज जो हमने हाइड्रोजनेशन करवानी ना है, ये भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी वही चीज, लेकिन इसके लिए ना हमने कैटलिस्ट और इस्तेमाल करना है, उसका नाम है आपके पास रेनी-निकल। रेनी-निकल का समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रेनी-निकल या हाउ रेनी-निकल इज फॉर्म्ड। पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप ना एक अलाय इस्तेमाल करते हैं, निकल एल्यूमिनियम अलाय। इसके साथ आप कॉस्टिक सोडा लेते हैं और साथ में आप मिलाते हैं जी वाटर को। इनके मिलने से आपके पास बन जाता है, पहले रेनी-निकल बनेगा, ये निकल होगा, ये बनेगा यहाँ पे स्पॉन्जी फॉर्म में। इसकी सतह के ऊपर ना उभार से होंगे, इसलिए इसको स्पॉन्जी कहेंगे। और इन्हीं उभारों की वजह से ये इजीली किसी भी गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा आपके पास क्या बनेगा, देखें ये रेनी-निकल बन गया, साथ में आपके पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी, और साथ में आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप 3/2 लगा देते हैं। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन के 3 एटम इधर मौजूद है रिएक्टेंट में, तो इधर भी 3 ही होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 एटम है, सिंपल यहाँ पे देखें, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास 3 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। तो इस तरह से पहला हमारा टास्क ये हुआ कि रेनी-निकल को बनाते कैसे। यहाँ से हमने रेनी-निकल को बना लिया, अब हम हाइड्रोजन की एडिशन के लिए इसको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अल्कीन लेनी है। अल्कीन आप लेंगे 3 कार्बन वाली अकॉर्डिंग टू योर बुक। इधर आप कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा दें। इधर अगर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं, इधर अगर 1 बॉन्ड बना हुआ है तो आप क्या करें, 3 और बना 3 हाइड्रोजन लगा दें। आपने क्या करवाना है, हाइड्रोजन की करवानी है एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी-निकल। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, और रेनी-निकल की जो कंडीशन है इस्तेमाल करने की, वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 3 atm का प्रेशर होता है। ये कंडीशन भी आपने याद रखनी है, बुक में मेंशन है कि आप 1 से 5 तक atm तक का प्रेशर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्जैक्टली रिएक्शन पे 3 atm मेंशन होगा, तो वो आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे भी कंडीशन मेंशन करनी है। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ना मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शनल है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन इसके ऊपर, एक बॉन्ड की वैकेंसी बन जाएगी, एक इसके ऊपर, तो एक हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा, एक इसके ऊपर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। प्रोडक्ट देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से शुरू करें, CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH, इस CH के साथ हमने एक H और मिलाया तो ये बन गया CH2। डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बाकी बच गया अब बस सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दें। ये CH था, ये CH2 था, और एक H और आके मिल गया तो CH3। तो इस तरह से बेटा आपने क्या किया, आप डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड प्रोडक्ट में आ गए, यानी कि अल्कीन थी डबल बॉन्ड वाली, उससे आपने अल्केन बना दिया, इसका नाम आपके पास प्रोपेन हो जाएगा। एक और रिएक्शन आपके पास जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है बेंजीन का। ये आपके पास बेंजीन होगी, आपको पता है इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें भी आप हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट के अंदर आप हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, हाइड्रोजन का दाखिला करवा सकते हैं। इस हाइड्रोजन को बेशक आप ओपन करके लिख लें, ऐसे लिख लें, नोट कोई मैटर नहीं करता। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी कि रेनी-निकल की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है, यही वाली कंडीशन इस्तेमाल होगी। देखिए एक डबल बॉन्ड टूटा था तो हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का ऐड किया था, अब 3 डबल बॉन्ड है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 3। तो ये आपके पास 3 आपने ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे।
तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती जाएगी कार्बन पे, और आपके पास एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक फॉर्म में इसलिए इसको साइक्लो कह रहे हैं, हेक्सा फॉर 6 कार्बन एंड ANE फॉर अल्केन, इसका नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम क्या है? दैट इज बेंजीन। अबाव इजाद ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपके पास क्या होगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास पहला टास्क ये वाला कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजनेशन का। यहाँ किसी और भी आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ले सकते हैं, उसमें पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएं, जहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के ऊपर अटैच करवा दें, ये आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, जिससे हाइड्रोजनेशन का नाम देंगे। जी हाइड्रोजनेशन का बेटे यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। देखें आप इंडस्ट्रियल के लिहाज से, जैसे 10वीं क्लास में नहीं आप पढ़ाए, ये एक बंदा था हाइड्रोजनेशन को दरियाफ्त करने वाला, मेरा रैनी उसका निकनेम है, निकनेम नहीं सेकंड नेम है, इसके नेम के शुरू में कुछ आता है। इसने ना रैनी निकल को डिस्कवर किया था फॉर द सेक ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसने क्या किया था? इसने ऑयल लिया जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसकी इसने हाइड्रोजनेशन करवाई, यानी कि हाइड्रोजन मिला के इससे इसने बनाया घी, वनस्पति घी। 10वीं क्लास में रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट से सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए रैनी ने ये वाला जो कैटलिस्ट है रैनी निकल, इसको डिस्कवर करवाया। तो यही आप इसकी एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे या और लेवल पे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट रिएक्टेंट से सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरा हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जी आपको कुछ समझ आया? चलिए माशाल्लाह। सेकंड है आपके पास जो हेडिंग है, ये रिकॉर्डर हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं, है ना बंदा वन। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरी हेडिंग, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा दो तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमने करवानी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कल भी बात की थी हमने कि दो तरह के आपके पास अल्केन होंगे, अल्कीन होंगी, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। पहले ना हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में फर्क देख लेते हैं। कल मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, ये सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगी। और अगर डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? अनसिमेट्रिकल कहलाएगी। तो पहले हमें फर्क वाज़ह हो गया कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे सिमेट्रिकल, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं होंगे तो वो आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगी। अब पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन ऑफ अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं, और फिर बात करेंगे अनसिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल के लिए आप लोगों के पास एक रूल होता है जिसे मार्कोनिकोव रूल कहा जाता है, उसको हम फॉलो करेंगे। और सिमेट्रिकल की सिंपल आपने एडिशन करवा देनी है हाइड्रोजन हैलाइड की, क्योंकि हैलाइड की जगह एक्स की जगह आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। फ्लोरीन का रिएक्शन चूंकि काफ़ी वैलेंट होता है इसलिए हम उसको कम डिस्कस करते होते हैं, वैसे उसके साथ भी रिएक्शन हो जाता है। तो आपने बेटे लेनी है अल्कीन, कौन सी? डबल 2 कार्बन वाली अल्कीन ले रहे हैं, 2 कार्बन वाली ले लें अल्कीन। इसके अंदर ना आपने हाइड्रोजन हैलाइड की करवानी एडिशन। आप बेशक HBr ले लें, HCl ले लें, आप लोगों की मर्जी। इसमें एक आपके पास होगा पार्शियल पॉजिटिव, एक होगा पार्शियल नेगेटिव। ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इसके ऊपर, इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखिए जी प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपके पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन इधर ऐड हो गई, तो ये बन जाएगा CH3 और आगे सिंगल बॉन्ड रह गया, इधर है CH2। ठीक हो गया। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसके साथ तो बॉन्ड कम बन रहे हैं। तो ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इधर आप बेशक अटैच करवा दें, कोवलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शनल है, इधर अटैच करवा सकते। ये आपके पास क्लोरोइथेन बन गई। ठीक है जी। या इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं इसके अलावा नाम? और ये C2H5 को क्या कहते हैं बेटा? तला आप बताएं, C2H5 को क्या कहेंगे? C2H5 को
ये है आपके पास रेडिकल, C2H6 होता तो आप इसको इथेन बोलते। इथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकलवा दिया, इथाइल बन गया, अल्काइल रेडिकल, इथाइल और साथ में Cl अटैच करवा दिया तो इथाइल क्लोराइड बन रहा है। ठीक है जी। अब चलें, ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी कि आपने सिमेट्रिकल अल्कीन में इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करवानी है। कोई और रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है? वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। ये जनरली आपके पास में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवा रहे हैं, HCl के हमने एडिशन करवा दी। अब आते हैं अपने मार्कोनिकोव रूल की तरफ। ये हमें क्या बताता है? मार्कोनिकोव रूल बड़ा ही इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उसी तरह से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो लाजमी आता है, शॉर्ट में ना आए तो लॉन्ग में इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म यही होगा जो यहाँ डिस्कस किया, इसको ब्रीफली आगे बात करते हैं। मार्कोनिकोव रूल, ये कोव नहीं है, ये है कोव्स। ये रूल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। ये कहता क्या है? ये कहता है आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन यहां हमने बात की कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ना हो, उसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। ये आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, या आपकी बुक के मुताबिक अगर उन्होंने 3 कार्बन वाला लिया तो आप 3 कार्बन वाला लें। ये CH3 और यहाँ पे बेटे एक H ऐड करवा दें और इसके साथ H2। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे कार्बन की क्वांटिटी इक्वल नहीं है। अब इसके अंदर ना आप एक रिएजेंट ऐड करवाते हैं, वो है आपके पास HBr। इसको ना ओपन करके लिख लें HBr। ये बेटे पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां से रूल की ना डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी और उसमें आप कोई रिएजेंट ऐड करवाएंगे, उसके ऊपर पोलैरिटी होगी, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्शियल नेगेटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग रिएजेंट का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में मौजूद होंगे, लीस्ट अमाउंट में मौजूद होंगे। मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं। मार्कोनिकोव रूल हमें यह कहता है कि जब आप एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं और उसके अंदर कोई रिएजेंट ऐड करवाते हैं, वो पोलर होता है, उसके ऊपर पोलैरिटी होती है, एक नेगेटिव सिरा होता है, एक पॉजिटिव सिरा होता है। तो जो नेगेटिव सिरा होता है, उसका नेगेटिव पार्ट होता है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा और उस कार्बन के ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो शर्त क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने की। अब एडिशन तो वही होती है जहां पे डबल बॉन्ड होता है। ये तो पहले तो बात ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी कि एडिशन होनी ही वहीं पे है जहां डबल बॉन्ड होगा। शर्त क्या है कि नेगेटिव सिरा, नेगेटिव पार्ट एडिंग रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होंगे? लीस्ट अमाउंट में मौजूद होंगे, कम क्वांटिटी में मौजूद होंगे। अगर तो वो वहां नेगेटिव पार्ट जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक बनेगा, और अगर वो नेगेटिव पार्ट उसको छोड़ के कहीं और चला जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक नहीं बनेगा, उसे फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल कहा जाएगा, यानी कि उसके उलट प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोडक्ट कैसे बनेगी। ये 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, मैं प्रोडक्ट इनकी यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज लिखते हैं आपके पास भाई। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना 2 तरह के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर। आपको दोनों मेंशन करने होते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों में से कौन कौन सा बनेगा। एक आप इस पे Br को अटैच करवा दें, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर अटैच करवा दें, एक यहाँ पे अटैच करवा दें। ये बेटा पाई बॉन्ड है, ब्रेक होगा तो बनेगा क्या? देखिए CH3, इधर CH और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा CH3। अब इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो यहाँ पे आप Br को अटैच करवा दें। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया आपके पास। एक प्रोडक्ट ये है, इसको कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? CH3 CH, इधर लगा दें CH2। अब Br जो नेगेटिव पार्ट था इसकी बजाय इसके पास चला जाता है, तो इधर Br लगा दें और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को इधर ऐड करवाएं तो CH2। पाई बॉन्ड इधर भी, इसमें भी ब्रेक हुआ है, इसमें भी ब्रेक हुआ है, लेकिन ये प्रोडक्ट तब बना है जब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया है जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा थे, और ये प्रोडक्ट तब बना है जब नेगेटिव पार्ट उसके पास गया है जहां पे हाइड्रोजन कम अमाउंट में मौजूद थे। मार्कोनिकोव रूल भी यही कहता है नेगेटिव पार्ट वहां पे जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम अमाउंट में मौजूद। तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है और ये हम कहेंगे नॉट फाउंड, यानी कि ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक नहीं बन रहा, तो ये नॉट फाउंड होगा और ये क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये मार्कोनिकोव रूल है। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सिंपल यही है बेटे, मैकेनिज्म को देख लेते हैं।
कि फर्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसके ऊपर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। इधर देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप बनाएंगे CH3, साथ में बन जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, बल्कि अब ये क्या हो जाएगा, H इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, ये बन जाएगा CH3, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके बॉन्ड अब कम है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर क्या था, Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, नेक्स्ट स्टेप में ये Br नेगेटिव जो है इसके ऊपर कर देगा अटैक। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसे चाहिए, तो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आपके पास क्या होगा जी, प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि मेन प्रोडक्ट होगी, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH3 और ये Br इसके साथ। अब ये क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट। और दूसरे केस में क्या होगा, हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड करवा देनी है और Br को यहाँ पे ऐड करवा देना है, यानी कि पहले स्टेप में हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी, ये बन जाएगा CH2, ये वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो जो Br नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक कर देगा और इधर अटैच हो जाएगा। इस तरह से दोनों प्रोडक्ट आपके पास बन जाएंगे, लेकिन मार्कोनी को रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट एक्चुअल होती है और ये आपके पास उसकी एंटी प्रोडक्ट कहलाएगी। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास दूसरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। कोई बात नहीं, कोई आया तो नहीं है, बस ये 5 मिनट में बेटे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ H2SO4 बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने अल्कीन बनानी है, ये अल्कीन है हमारे पास, साथ में बना लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ओपन करके बनाना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे तो इसके लोन पेयर भी बना दें, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है उसके ऊपर 2 लोन पेयर। क्या होगा, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करेंगे अटैक। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके पास हाइड्रोजन खड़ा है, ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, आपका बनेगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। इधर बेटे आपके पास क्या है, ये 2 H थे और एक H ये मिल गया, तो ये बन गया CH3 और ये क्या बन गया CH2। अब इसके ऊपर आपके पास था पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, आगे SO3 को इकट्ठा लिख दें और साथ लिख दें H, इसका नाम बन जाएगा आपके पास ये C2H5। ये तरह क्या बनेगा भाई, C2H5, इधर ये C2H5 क्या बनेगा, हाँ इथाइल, शुक्र है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप बॉइलिंग वाटर के साथ तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको ट्रीट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, देखें ये लोन पेयर जो है ये अगेन इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करवा लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगी, CH3 CH2 ये O और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। अब इधर ये SO3H और OH मिल जाएंगे, देखें H और H, H2 SO3 और O SO4, H2SO4। ये आपके पास एडिशन ऑफ H2SO4 होगी। एक 2 चीजें और रह गई, मुझे जस्ट दिखाएं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। कोई बात नहीं, हम कौन से सर के लेक्चर है, अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो बिल्कुल कोई बात नहीं। एडिशन ऑफ हैलोजन, बेटा ये अल्कीन, यहाँ पे H लगा लें और हैलोजन आपके पास ले लें Br2, इसको मैंने ना डायरेक्टली ओपन करके लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पार्शियल नेगेटिव होगा, पोलैरिटी हमने इंड्यूस करवाई है, वैसे ये नॉन पोलर होते हैं। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो होता है ना ये करेगा अटैक, पार्शियल पॉजिटिव वाले, ये पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें, CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर भी बैठे CH2 और ये जो Br है इन दोनों को आपस में अटैच करवा दें। अब Br ने एक बॉन्ड बनाना था, यहाँ बन गया 2, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो Br का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था ये था Br नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर करेगा अटैक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो Br इसके साथ जुड़ गया, CH2 ये Br
आगे सिंगल बॉन्ड, ये बेटे CH2 और इसके साथ अब ये Br जुड़ जाएगा। ये डाई ब्रोमो इथेन आपस प्रोडक्ट बन गया, या 1,2-ब्रोमो इथेन भी इसको कह सकते हैं। जी जी, एक देखिए ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था इसके ऊपर, तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए थे, इसलिए इसको नेगेटिव कह रहे हैं। तो यही तो नेगेटिव है, तो तभी तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है अटैक करने के लिए। लास्ट बात आपके पास है जी, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। HOX को कहेंगे हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ HOX, हाइपोहेलस एसिड। X की जगह आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन को भी ले सकते हैं। अल्कीन बना लें, ये आपके पास है अल्कीन। हाइपोहेलस एसिड की आपने करवानी है एडिशन, HOCl कर लें। ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। ये सेम मैकेनिज्म जो भी हमने किया यही फॉलो होगा। ये बाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस Cl को अटैच करवा लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। देखें, चलो देख लेते हैं कोई बात। ये CH2 सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2। ये जो Cl था इसके साथ जुड़ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इसके कम बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH2Cl और इधर CH2OH। इसको नाम देते हैं हेलोहाइड्रन का। समटाइम ये भी सवाल आ जाता है कि हाउ हेलोहाइड्रन इज फॉर्म। तो आपने बताना है जब भी विसिनल कार्बन पे, विसिनल कहते हैं साथ साथ वाले कार्बन पे क्लोरीन हेलोजन और OH साथ साथ लगे हों, इन्हें कहते हैं हेलोहाइड्रन। ये बेटा हमारा एडिशन रिएक्शन, पहला जो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखेंगे। ये मेरे भाइयों को फिर दुआ दे दें, ठीक है, हो गया।